आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। पिछले क्लास में आपको ग्राफिकल मेथड बता दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्लास 10 के अंदर ना इसको बनाने का 3 टाइप है, ठीक है। टोटल 3 मेथड है अलजेब्रिक मेथड के अंदर, ठीक है। जो पहला मेथड है आपका वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकेंड जो आपका है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो आपका है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान रखिएगा, हम एक ही क्वेश्चन लिए हम लोग आज, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को तीनों अलजेब्रिक मेथड, जो 3 टाइप का अलजेब्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी मेथड को सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे हम लोग। कमिंग फ्रॉम 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y equal to minus 1। पहले वाला इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे इक्वेशन सेकेंड वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल है उसको ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए क्या रूल है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड की एक इक्वेशन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सपोज हम इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ 2x plus y equal to 7। फिर तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या होता है स्टेप बाय स्टेप कि पहले जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशंस है, उसको आपको सोल्यूशन के अंदर फिर से लिखना है। फर्स्ट वाले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन सेकंड लिखना है। अलजेब्रिक 3 तरह का मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड के अंदर, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करें इसको सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को हमको सिलेक्ट करना है, उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को फ्री कर लेना है, या तो x को फ्री कर लो या फिर y को आप फ्री कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो देखो यहाँ से, तो यहाँ से अब देखो इसमें भी ध्यान देंगे कि जो इजी है फ्री करना उसको फ्री करेंगे। यहाँ से y अकेले है तो y को फ्री करना क्या आपके लिए आसान होगा, तो y को फ्री करते हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू क्या होगा आपका 7 माइनस 2x, और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, ओके। तो ये जो y का जो फ्री हुआ हमारा y का वैल्यू आया, ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से आया है। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इक्वेशन 1 से आपने फ्री किया तो इक्वेशन सेकेंड में डालना है, और इक्वेशन 2 से दिया फ्री करते तो इक्वेशन 1 में डालना था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर क्या करें यहाँ पे 4 y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत? तो डालो इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू को, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 ऑन द प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 7 माइनस 2x, तो 3 इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसा जब आपने किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा ना जी। क्योंकि अब केवल x सिंगल वेरिएबल में आ गया क्वेश्चन, क्लास 8 में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। तो क्या हो गया यहाँ से 4x माइनस 21 प्लस 6x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आपका हो गया 10x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 21, तो 10x इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट मीन्स 2। तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना 2। अब इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे इक्वेशन थर्ड में,
जैसे हमने y को फ्री किया है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका आंसर निकल करके आ गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे सेम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के अंदर। ठीक है, नोट कीजिए। देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। प्रोसेस वही सेम होगा जो मैंने आपको बताया था अभी कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको फिर से आपको राइट डाउन करना है सेम वे में, इक्वेशन फर्स्ट और बाद वाले को इक्वेशन सेकेंड लिखना है। ठीक है, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना होगा, यहाँ से एलिमिनेट मतलब होता है गायब करना। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को आपको गायब कर देना है। गायब कैसे होगा, तो जादू तो हम जानते नहीं क्या। तो गायब करने का तरीका क्या है, एलिमिनेट करने का तरीका क्या है आपका, कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, जैसे आप देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है। इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है। आपको साइन को बाद में देख लेंगे हम लोग, कम से कम कोफिशिएंट जो नंबर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के अंदर। वो आपको आप x से करना चाहते हो या y को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान सपोज करो कि हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। साइन को हम बाद में कर लेंगे, ऐसा भी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको इक्वल करने इस इक्वेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 3 से, और इसको कर लेंगे हम लोग 1 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा करने से हमारा क्या होगा, y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 21, और ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ से इसको इक्वेशन आप थर्ड लिख लेना और इसको इक्वेशन 4 लिख लेना। ठीक है, अब देखो मेन बात यहाँ पे क्या है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आपका दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है और साथ में साइन जो है वो अपोजिट है, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो ऐड करने से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ऑन एडिंग, एंड डिफरेंट साइन हो इक्वल वाले का तो वहां पे हम ऐड करेंगे, और यदि सेम साइन रहता है तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया 6x प्लस 4x 10x, ये आ गया आपका 20, x इक्वल टू 20/10 इक्वल टू आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x इक्वल टू आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे है कि इक्वेशन थर्ड आपके पास उस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का, इसको या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। फाइनली हम लिख देंगे यहाँ से क्या, हेंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। ये आया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको सिखाया, फिर आपको क्या बताया अभी आपको एलिमिनेशन मेथड, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताएंगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सेम क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ क्वेश्चन इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, एंड इसको जब लिखेंगे हम लोग नीचे इक्वेशन के लिए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यानी इक्वल टू के अंदर इक्वल टू के बाद 0 होगा, यानी बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, यानी ये आपका होगा 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू, और इसे लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट,
और ये आपका होगा 4x माइनस 3y, इधर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। बहुत ही आसान मेथड बताएंगे आपको इसके लिए। आपको करना क्या है, इसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा हमारा। आपको x लिखना है इज इक्वल टू असाइन दे करके आपको माइनस y लिखना है इज इक्वल टू का साइन दे करके आपको 1 लिखना है, ठीक है। यानी x के लिए आपको x लिखना है, y के लिए आपको माइनस y लिखना है, और फिर कांस्टेंट के लिए आपको ये साइन यहाँ क्या दिया उसका मतलब नहीं, ये आपको रूल बता रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे x लिखना है, फिर माइनस y। यहाँ पे माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं, आपको लिखना है रूल, है ना। x फिर माइनस y और फिर आपको 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बगल में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को और साथ में कांस्टेंट को साइन के साथ लिख देंगे। यानी यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और फिर क्या है आपका -7 एज ए कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन 2 में क्या है, 4 है, -3 है और 1 है, ठीक। नाम क्यों पड़ा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे निकलेगा ये सॉल्यूशन किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। ये x वाले के लिए हमने लिखा है, ये y वाले के लिखा है, और ये हमने लिखा है, जैसा आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, समझने के लिए आपको लिख दिया गया है। x के लिए है, y के लिए और एक कांस्टेंट टर्म के लिए, ठीक है। तो x के नीचे क्या लिखेंगे, जगह छोड़ा हुआ कुछ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x के नीचे लिखना है ना, तो x वाले को ढक लीजिए, ठीक है। जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके डिफरेंस को लिख देना है। क्रॉस यानी 1 into 1 क्या होगा 1, और यानी सब्सट्रैक्ट करके लिखना है, डिफरेंस लिखना है, माइनस का साइन दे देंगे, और फिर -7 into -3 क्या होगा 21, तो 1 minus 21। तो दिक्कत, अब देखो यहाँ y के नीचे लिखना है ना, तो क्या करेंगे, y वाले को ढकेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y into 1 यानी सॉरी 2 into 1 क्या होगा 2, माइनस साइन देंगे, और फिर ये हो जाएगा -28, ठीक है। कांस्टेंट के लिए इसको ढकेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 -3 यानी -6, माइनस का साइन देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ से 4 into 1 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो गया, x अपॉन -20 इज इक्वल टू -y, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा 28, तो 2 + 28 क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -10। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि माइनस साइन तीनों में है और साथ में /10 भी सब में है, यानी -1/10 सब से कॉमन आ सकता है यहाँ से, बोलो तो यहाँ से क्या होगा -1/10, यहाँ सब जगह से क्या हो गया कॉमन आपका आ गया। तो कॉमन आ जाने से क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अब क्या है हम लोग x/2 इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू 1। जब ये इक्वेशन इस फॉर्म का आ जाए कि इक्वल टू में 1 है, तो यहां से क्या होगा, जो x के नीचे वो x का आंसर होगा, यानी x का वैल्यू होगा, जो y के नीचे हुआ यदि इक्वल टू 1 आ जाता है तो, ठीक है। तो यहां से यानी यहां से क्या हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये बात कॉमन लेने वाली बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसके लिए भी है तरीका, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन सोल्यूशन हो जाएगा। यदि आपका माइंड अच्छा है आप कॉमन ले सकते हो इजीली, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, नहीं तो एक मेथड आपको और बता देते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या बता रहे, ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से तीनों इक्वल है ना, एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी यहां से क्या होगा आपका x/-20 इक्वल होगा 1/-10 का, साथ ही साथ
-y/30 यह इक्वल होगा 1/-10 का। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -20/-10 कितना आ गया 2। यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा -30/-10 y इक्वल टू 3। फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। यदि आप कॉमन लेने में सक्षम है तो आप डायरेक्ट इससे बना लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो यहाँ से इक्वल टू करके इस मेथड से बना सकते हैं। आपको नोट किसी एक को करना है, या तो राइट साइड वाला नोट, इसके बाद या तो राइट साइड वाला नोट करना है या फिर लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। करेक्ट। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और इसको बनाइए, फिर इसके आगे की बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।